नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पावर ज्ञान में, जिसमें आप सुनते हैं पावरफुल किताबों की चैप्टर वाइज समरी, जिससे आपको हर किताब को गहराई से समझने में मदद मिलती है। तो आज की किताब है एखॉर्ड टोले के द्वारा लिखी गई द पावर ऑफ नाउ। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 समरी, जिसका शीर्षक है यू आर नॉट योर माइंड, तुम अपने मन नहीं हो। रात के 2 बजे थे। आरव बिस्तर पर लेटा था, आंखें खुली हुई, सिर में विचारों का तूफान। उसके मन में बस एक बात गूंज रही थी, अब मैं और नहीं झेल सकता। जिंदगी में सिर्फ दर्द ही दर्द है। वो थक चुका था, काम का तनाव, रिश्तों में उलझने और मन का लगातार बोलना। लेकिन तभी एक अजीब सा सवाल उसके भीतर उठा, अगर मैं अपने दर्द को महसूस कर रहा हूँ तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं और मेरा दर्द दो अलग चीजें हैं? वो पल एक टर्निंग पॉइंट था। उसने पहली बार महसूस किया कि वो अपने मन की आवाज नहीं है, बल्कि वो एक साक्षी है, ऑब्जर्वर है, जो उस आवाज को सुन रहा है। एखॉर्ड कहते हैं, मन एक बेहतरीन उपकरण है, लेकिन अगर आप उसके गुलाम बन जाएं, तो वो आपको नष्ट कर देगा। हमारा मन लगातार सोचता रहता है, क्यों उसने ऐसा कहा? अगर कल कुछ गलत हुआ तो काश मैंने वो किया होता। यानी या तो वो अतीत में पछताता रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है। पर सच्चाई ये है, जीवन सिर्फ अभी में घटता है। आरव ने महसूस किया, उसका मन तो एक मशीन की तरह है जो बिना रुके चलती रहती है, और वो मशीन अगर नियंत्रण में न रखी जाए तो इंसान को पागल बना देती है। एखॉर्ड बताते हैं कि सोचना गलत नहीं है, गलत ये है कि हम सोचों में खो जाते हैं। उदाहरण के लिए, आप बस सड़क पर चल रहे हैं, लेकिन दिमाग में आवाजें चल रही हैं। अगर ट्रैफिक ज़्यादा हुआ तो मुझे पहले निकलना चाहिए था, लोग मुझे देखकर क्या सोचेंगे। आपका शरीर तो वर्तमान में है, लेकिन आपका मन किसी और दुनिया में, यानी नो मैन्स लैंड में है। आरव ने अभ्यास शुरू किया। जब भी उसके मन में विचार उठता तो बस कहता, अच्छा मेरा मन बोल रहा है। बस इतना कहते ही मन की शक्ति आधी हो जाती। वो अब मन को देखने वाला बन गया था, न कि मन खुद। एखॉर्ड कहते हैं, अपने विचारों को देखना शुरू करो, बिना जजमेंट के। मान लो तुम्हारे मन में गुस्सा आता है, तो उसे रोकने या दबाने की जगह बस देखो, अभी मेरे अंदर गुस्सा है, ये कैसा लगता है? बस ये देखने की क्रिया ही तुम्हें उससे अलग कर देती है, और उसी पल तुम्हारा अवेकनिंग यानी जागरण शुरू होता है। आरव ने महसूस किया, पहले वो अपने विचारों के साथ बह जाता था, अब वो सिर्फ उन्हें देखता था, जैसे कोई बादल आकर चला गया। एखॉर्ड बताते हैं कि मन केवल विचारों से नहीं बना, उसमें एक भावनात्मक परत भी है, जिसे वो कहते हैं पेन बॉडी। ये वो पुराना भावनात्मक दर्द है जो भीतर जमा रहता है। जब कोई हमें कुछ कह देता है और हम बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया करते हैं, तो असल में वो वर्तमान बात नहीं है, बल्कि पुराना दर्द जाग जाता है। आरव ने देखा, जब भी कोई उसे नीचा दिखाता तो उसके भीतर बचपन की चोटें फिर से उड़ जाती। अब वो जान गया था, ये दर्द अभी का नहीं है, बल्कि अतीत का बोझ है। और जब उसने सिर्फ देखा, बिना उससे लड़ाई किए, वो धीरे धीरे हल्का होने लगा। धीरे धीरे आरव ने समझा कि मन की पकड़ तभी कमजोर होती है जब हम उसे पहचान लेते हैं। हर बार जब वो अपने विचारों को देखता तो उसके अंदर एक गहरी शांति उतर आती थी। एखॉर्ड कहते हैं, मन को देखना ही उसका अंत है, क्योंकि जब आप देख रहे हैं तो आप मन नहीं रहे, अब आप चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस बन गए हैं। एक दिन आरव बगीचे में बैठा था। वो न कुछ सोच रहा था, न कुछ कर रहा था, बस हवा को महसूस कर रहा था, पत्तों की सरसराहट सुन रहा था। उसे अचानक लगा, वाह, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। वो पल कुछ सेकंड का था, लेकिन बेहद गहरा। वो पहली बार नाव में था, कोई विचार नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ अस्तित्व का एहसास। एखॉर्ड कहते हैं, वर्तमान क्षण में ही सच्ची मुक्ति है, जहाँ समय नहीं वहीं शांति है। इस पहले अध्याय का संदेश बहुत गहरा है दोस्तों। तुम अपने मन नहीं हो,
तुम वो चेतना हो जो मन को देखती है। मन को देखने से ही उसकी शक्ति खत्म होती है। वर्तमान में रहना ही असली शांति का द्वार है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की बुक समरी? अगर आप ऐसी बुक समरी और भी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैप्टर 1 आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर की समरी के साथ। तब तक बहुत खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।